फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। अरे तनवीर साहब, आप? आदाब रशीद भाई। आदाब। दरअसल मैं अपने अजीज दोस्त अजीत साहब और उनकी मम्मी से आपसे मिलाना चाहता हूँ। तो आओ ना, अंदर आओ। शुक्रिया। बैठो। बैठिए। जी शुक्रिया। मानो, आनो। ये हमारी बेगम साहिबा हैं, बानो। आदाब अर्ज़ है। आदाब। आदाब भाभी। बैठिए ना आप लोग भी। जी। रशीद भाई, मैं तनवीर के दोस्त अजीत की माँ हूँ। ये दोनों बचपन के साथी हैं और मैं भी तनवीर को तभी से जानती हूँ। ऊंची और मालदार ख़ानदान का तालीम याफ्ता लड़का है, समाज में अच्छी पोजीशन है इसकी, बहुत नेक और शरीफ है, ऊंचा ऑफिसर है। और ये बात तो आप भी जानते होंगे कि ये कॉलेज के ज़माने से फरीदा और ये एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। हालात जो भी रहे हों, हम आज की बात करें तो बेहतर होगा। हम लोग फरीदा का हाथ अपने बेटे तनवीर के लिए आपसे मांगने आए हैं। लेकिन बहन जी, इनके माँ बाप या रिश्तेदार? वो लोग इस शादी में शरीक नहीं होंगे। क्यों? ऐसी क्या बात है? जी वो मैं इस बात को समझाता हूँ। दरअसल मेरे माँ बाप और मेरे रिश्तेदार हमेशा इस रिश्ते को नापसंद करते थे और ये मेरी जिद थी कि अगर मैं शादी करूं तो सिर्फ फरीदा से ही करूंगा। इसी दौरान हम लोग हिंदुस्तान से चले गए। मेरे और मेरे माँ बाप के बीच में ये कश्मकश हमेशा जारी रही। वो लोग चाहते थे कि मैं कहीं और शादी करूं, मगर मैंने उनको साफ इनकार कर दिया। अब मैं हिंदुस्तान वापस आया हूं। माना कि मेरे माँ बाप की रजामंदी इस शादी में शामिल नहीं है, मगर मैं अपने फैसले पर अटल हूं। अगर मुझे शादी करनी है तो सिर्फ फरीदा से। बस अब मुझे आप लोगों की रजामंदी चाहिए, प्लीज। तनवीर साहब, सच तो यह है कि हमें यकीन ही नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब देख रहे हैं। मगर फरीदा की किस्मत इतनी ही अच्छी है तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देना बेहतर समझूंगा। रशीद साहब, मुझे फरीदा के बारे में कुछ जानना नहीं है। आप ये मत समझिए कि आप जो कहना चाहते हैं वो मैं जानता नहीं हूं। क्या? जी हाँ रशीद साहब, मैं फरीदा के माजी से वाकिफ हूं। अब इन बातों पे खाक डालिए और ये बताइए कि आप इस रिश्ते से रजामंद हैं? ठीक है तनवीर साहब, हमारी रजामंदी है। तो बस देरी किस बात की? फरीदा बेटे। जी। मैं तनवीर के दोस्त अजीत की माँ हूँ। जी आदाब। आदाब, खुश रहो। दरअसल हम सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। मेरे लिए?
तनवीर मेरे बेटे जैसा है। उसकी मां की हैसियत से मेरी तरफ से कबूल करो। इसे हमारे यहाँ सगाई की रस्म कहते हैं। माँ जी, मुझे कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, और ऐसे मौकों पर लड़कियां बोलती भी नहीं, जुबान बंद करके रखती हैं। मगर मैं तनवीर साहब से कुछ कहना चाहती हूँ। बेटे, कहने सुनने का वक्त तो निकल चुका। तुम्हारे बारे में तनवीर सब कुछ जानता है और मैं भी सब कुछ जानती हूँ। उसका जिक्र करना बेकार है। हमारे लिए तुम वही फरीदा हो जो कॉलेज के जमाने में थी। हमने ये भी मान लिया जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पिछली जिंदगी को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो, और इस जिंदगी में तुम्हारा वही पुराना साथी तनवीर, जिसने रूह की गहराइयों से तुम्हें प्यार किया है। क्या सोच रही हो बेटे? मुझे उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगे। सचमुच माँ जी, मैं इनकार नहीं कर सकती। फरीदा, फरीदा, कैसी है फरीदा? डॉक्टर सफर, तनवीर साहब, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। उनकी बेहोशी भी नहीं टूट रही, और जब तक पूरे चेकअप ना हो जाए उनके बारे में कोई भी राय देना उचित नहीं है। और पूरे चेकअप के लिए उनका होश में आना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जफर, उसकी जान बचा लीजिए प्लीज। आपको शायद पता नहीं है फरीदा मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। आप चिंता ना करें, जितनी वो आपको अजीज हैं उतनी हमें भी हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे। मगर उसकी बेहोशी, होश तो आ जाएगा ना उसे? मेरे ख्याल से उन्हें जल्दी होश आ जाना चाहिए। उनकी बेहोशी इतनी खतरनाक नहीं है, आप इत्मीनान रखिए। हाँ, एक बात ख्याल रखिए कि उनके पास किसी का होना बहुत जरूरी है। हमें ना बेटे, हमें। रशीद साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ फरीदा के पास। ठीक है मानो, मेरा ख्याल है ऐसे मौके पर प्रगति को खबर करना बहुत जरूरी है। जी बेशक प्रगति जी को आप खबर कीजिए, मैं हूँ यहाँ। शुक्रिया तनवीर साहब। मानो, मैं प्रगति के पास जाता हूँ। जी ठीक है। रशीद भाई, क्या हुआ रशीद भाई? प्रगति बेटी फरीदा अस्पताल में है। क्या हुआ उसे? क्या बताऊं बेटी, बस वो चक्कर खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया है, मगर अभी तक उसे होश नहीं आया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? यही तो तकदीर के खेल हैं बेटी। आज तनवीर और अजीत साहब
अपनी माँ के साथ फरीदा के रिश्ते की बात करने आए थे। अजीत साहब की माँ ने तो फरीदा के हाथ में रस्मी की अंगूठी भी पहना दी। बस उसी वक्त फरीदा का सर चकराया और वो गिरकर बेहोश हो गई। ओह माय गॉड, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर कहता है कि फरीदा को होश में आने के लिए वो उसका पूरा चेकअप करेगा, तभी वो उसकी बीमारी के बारे में बता पाएगा। मैं मानो और तनवीर को अस्पताल में छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। तो तनवीर साहब इस वक्त अस्पताल में हैं? हाँ बेटी। देखिए रशीद भाई, आप घबराइए नहीं, फरीदा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अल्लाह तेरी जुबान को मुबारक करे बेटी, मुबारक करे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इस तरह मेरी फरीदा को अपनाने के लिए आएगा सामने। बेटी, तमाम बातों की परवाह न करते हुए तनवीर फरिश्ते की तरह फरीदा की जिंदगी में आया, मगर दिल में एक अजीब सा खौफ है कि कहीं उसकी ये बीमारी उसकी जिंदगी को। रशीद भाई, अपने अल्लाह पर भरोसा रखिए। रशीद भाई, मैं जानती हूँ फरीदा की जिंदगी इससे पहले क्या थी। ऐसी औरतें अपनी इज्जत और आबरू को गंवाकर दुनिया की नजरों में इस तरह से गिर जाती हैं कि उसके बाद उनके लिए नामुमकिन हो जाता है कि कोई शरीफ आदमी उनका हाथ पकड़ सके। लेकिन अल्लाह ने फरीदा को बदनामी और रुसवाई के अंधेरे से बाहर निकाल दिया। उसे तनवीर जैसा नेक और शरीफ इंसान मिला जो उससे बहुत प्यार करता है। रशीद भाई, यकीन मानिए, फरीदा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर तनवीर की किस्मत में फरीदा है तो अल्लाह फरीदा को शिफा जरूर देगा। आमीन। चलिए, मैं चलती हूँ। अब बेटी। हाय विनोद। विनोद, पता है मैं क्या सोच रही थी? हम हमारा बिजनेस एक ही शहर में क्यों करें? वी शुड एक्सपैंड। इंडिया के हर बड़े। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? ये कैसा विश्वास है तुम्हारा मुझ पर? हाँ, कैसा? मुझे इस लाइन का बिल्कुल तजुर्बा नहीं है और तुमने मुझे अपने पार्टनरशिप में शामिल कर लिया। नहीं, सच पूछा जाए तो मुझे हीरे और पत्थर में कुछ फर्क महसूस नहीं होता। तो क्या हुआ, इंसान सब कुछ अपनी माँ के पेट से तो सीख कर नहीं आता, यही आकर सीखना पड़ता है। जो चीजें मुझे नहीं आती थी वो मैंने औरों से सीखी, और जो मुझे आता था वो मैंने औरों को सिखाया। और सच पूछो तो हीरे की मुझे बिल्कुल परख नहीं आती थी। और अब मैं हीरा देखते ही पहचान लेती हूँ। निकी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि हीरे को किस तरह से पहचाना जा सकता है? विनोद, हीरे को परखने की दो तरकीबें हैं। सबसे अहम कि हीरा भी मोहब्बत की तरह बेदाग होना चाहिए। निकी, दाग तो दिख भी जाता है, मगर हीरे को किस तरह से पहचाना जा सकता है? दूसरी ये कि एक जौहरी की नजर चाहिए, लेकिन ये फन धीरे धीरे आता है। निकी, एक बात का दावा तो मैं कर सकता हूं, हालांकि मैं हीरों का जौहरी नहीं हूं, मगर मैंने तुम्हें पहचानने में बिल्कुल गलती नहीं की है। अच्छा जनाब, और अब मैं जनाब से पूछूं कि मुझ में ऐसी कौन सी खासियत देख ली? निकी, जो मैंने अनोखी चीज तुम में देखी है वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। You have great confidence, Nikki, and I mean it. इस डायमंड के बिजनेस में जहां एक से एक शातिर, एक से एक होशियार लोग हैं और सारे के सारे मर्द हैं,
उस इंडस्ट्री में तुम एक औरत होकर तुमने जो काबिलियत पाई है, दैट्स ग्रेट। सब कहते हैं कि अगर हीरे की परख जो तुम कर सकती हो वो और कोई नहीं कर सकता। वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हीरे की परख करना मैं तुम्हें थोड़े ही दिनों में सिखा सकती हूँ, और फिर देखना तुम भी अच्छे अच्छों की बराबरी करोगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतनी नजरे करम क्यों? विनोद, एक्चुअली देयर इज अ रीजन। तुम्हारा सिलेक्शन, इट वाज अ चैलेंज फॉर मी। हर कोई खिलाफ था, मेरे भाई भी, और यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, आई थिंक वो अब सब मेरे राइवल्स बन गए हैं। और ये बात भी गलत नहीं होगी कि अब सब वो तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। देखिए, मुझे जमाने की बिल्कुल परवाह नहीं है। बस डरता हूं तो हमारी दोस्ती को किसी की नजर न लग जाए। उसकी फिक्र नहीं करो, हमारी दोस्ती को किसी की नजर नहीं लग सकती, क्योंकि मेरा ये एक दोस्त सारे दुश्मनों से भारी है। निकी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि तुमने मुझे दोस्ती के लिस्ट में शामिल किया। हाँ? सिर्फ दोस्ती का लिस्ट नहीं, फेवरेट दोस्तों की लिस्ट में सबसे पहले तुम्हारा नाम है। थैंक यू। तुम क्या जानो मैंने तुम्हारे में क्या खूबियां देखी है। पूछ सकता हूँ कि तुमने क्या खूबियां देखी है मुझ में? एक तो तुम बहुत हैंडसम हो, यू आर अ वेरी गुड बिजनेसमैन, एंड यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड। Thank you very much. No need of thanks between friends. रुद्र प्रताप, मेरे दोस्त, मैं क्या करूं? मेरा घर भी मुझे काटने को दौड़ता है। उसकी दीवारों से, उसके दरवाजों से वहशत सी होने लगी है मुझे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं बहुत बेबस हो गया हूं। कितना मजबूर महसूस कर रहा हूं मैं। मेरे दोस्त, ऐसा लगता है मैं कमजोर हो गया हूं, लाचार हो गया हूं। नहीं मेरे दोस्त, ये तुम क्या कह रहे हो? भूपेंद्र सिंह लाचार हो गया है, मजबूर हो गया है? हाँ मेरे दोस्त, हो गया हूं। लेकिन ये सब कुछ जो मैंने किया है, ये सब कुछ जो सोचा था, सब अपनी औलाद की भलाई के लिए किया था। बड़े अरमान थे मेरे दिल में कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे कारोबार में हाथ बटाएगा, अपने बाप के बाजुओं को ताकत देगा, सहारा देगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मेरा साथ छोड़कर चला गया, वो घर छोड़कर चला गया। उसने मेरे अरमानों की दुनिया में आग लगा दी। और इससे भी ज्यादा अफसोस मुझे अपनी बेटी का है। मेरे दोस्त, जिसने ये सब कुछ किया है वो अभी तक जिंदा है। वो कमीनी प्रगति।
हाँ मेरे दोस्त, मुझे भी इस बात का अफसोस है कि वो अभी तक जिंदा है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं रहेगी। ठाकुर, हमने उसे कई बार मारने की कोशिश की, मगर हर बार वो किसी ना किसी तरह से बच निकली। भूपेंद्र, अब ऐसा नहीं होगा। अब उसकी मौत यकीनन है। भूपेंद्र, अगर प्रगति नहीं मरी तो हम लोगों की बदनामी और बर्बादी का सिलसिला जारी रहेगा। मगर रुद्र प्रताप, इसके लिए मैं जगताप से बात नहीं करना चाहता। तुम्हें किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं। अब यह काम मैं खुद करूंगा। भूपेंद्र, मेरे पास एक आदमी है जो पुलिस से छिपा हुआ है, और वो ये काम बड़ी आसानी से कर सकता है। ठाकुर, इस काम को जितना जल्दी हो सके अंजाम दो। तुम्हें जितने भी रुपयों की जरूरत हो मैं तुम्हें दूंगा। भूपेंद्र, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं ये काम करूंगा। समझो, ये काम हो गया। अरे बनवा में खिले हो फुलवा हो रामा नारा। अरे क्या हो गया? आई आई हाँ, अबे तू परदेसी है ना? क्या तुम्हें धतूरा खा के आए? मैं परदेसी हूँ पंडित जी। अबे हम कंफ्यूज हो गए। अरे काहे का कंफ्यूजन है भाई? अब ये हमारा चिकन है ना? चिकन नहीं, ये किचन है हमारा। एक बात है बेटा, लेकिन ये अपने किचन में ही मेन कौन है? ये मेन, ये तुम्हारी गेम है पंडित जी। आओ, तुम्हें इसे यहाँ लेके आए। मैं लेके आया? आओ। हाँ, हम समझ गए। अब तू लेके आया इसको। है दुनिया इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।